और हम सब इमोशनल बीइंग हैं। लॉजिकल चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। उसका स्मोकिंग ट्रिगर होता है, उसके ऊपर तो हमने काम ही नहीं किया। थीटा हीलिंग इस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करता। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। थीटा हीलिंग के फर्स्ट वीडियो में मुझे किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि क्या थीटा हीलिंग में काउंसलिंग होता है या तो अफर्मेशन देते हैं थीटा स्टेट में जिससे कि जल्दी रिजल्ट मिले एंड समथिंग लाइक दैट। मेरे ओपिनियन में काउंसलिंग यानी कि समझाना एक लॉजिकल प्रोसेस है और हम सब इमोशनल बीइंग हैं। लॉजिकल चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और हम सबको ये पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। वो कॉन्शियस माइंड को कभी भी टेक ओवर कर सकता है। इस चीज़ को चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक रियल टाइम एग्जांपल से। एक पर्सन है जिसको स्मोकिंग का एडिक्शन है। अगर मैं उसका काउंसलिंग लेता हूँ, उसको समझाता हूँ कि स्मोकिंग के क्या नुकसान है, टेक्निक सिखाता हूँ कि भाई जब भी तुम्हें स्मोकिंग करने की इच्छा हो, स्मोकिंग करने की तलब लगे तो ये टेक्निक फॉलो करना, काउंटिंग करना, जिससे कि आप अपनी स्मोकिंग अवॉइड कर सकते हो। तो क्या होगा, कुछ दिन ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चलेगी। जब भी उसका मूड बहुत ही अच्छा होगा तो उसको सारा ज्ञान याद आएगा और वो सारी टेक्निक फॉलो करेगा। अपने ऊपर ज़बरदस्ती करके वो स्मोकिंग को अवॉइड करेगा और काउंसलिंग में दी गई टेक्निक्स को रिलीजियसली फॉलो करेगा। लेकिन क्या होगा, जब उसका मूड ख़राब होगा, सारा ज्ञान एक साइड, इस टाइम पे इमोशन सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लेंगे। कॉन्शियस माइंड से की हुई जो ज़बरदस्ती की टेक्निक है, जो ज़बरदस्ती है, वो थोड़े टाइम चलेगी और उसके बाद इमोशंस से जो भी हम डिसीजन लेना चाहते हैं वो लेना शुरू कर देंगे। यानी उसके इमोशंस अगर स्मोकिंग में अटके हैं तो वो फिर से स्मोकिंग की तरफ आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? द रीज़न इज़ कि स्मोकिंग का जो ट्रिगर पॉइंट है, जिस वजह से, जिस इमोशन से, जिस बिलीफ से उसका स्मोकिंग ट्रिगर होता है, उसके ऊपर तो हमने काम ही नहीं किया। हमने उसको सिर्फ समझाया है और ऊपर ऊपर से कुछ टेक्निक दी है जिससे कि वो अपने इमोशंस को और अपनी इच्छाओं को सप्रेस कर सके। थीटा हीलिंग इस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करता। थीटा हीलिंग का प्रोसेस होता है कि डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड में जो भी ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से उसको स्मोकिंग की इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो स्मोकिंग से एडिक्टेड हो गया है, उस पॉइंट को, उस रूट कॉज को, उस ट्रिगर पॉइंट को लोकेट करना है और उसको न्यूट्रलाइज करना है। यस, जैसे ही वो इमोशन हील हो जाएगा, वो पॉइंट क्योर हो जाएगा, उसकी स्मोकिंग करने की इच्छा अंदर से ही ख़त्म हो जाएगी। थीटा हीलिंग इस फ्लो में वर्क करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिगिंग। अब डिगिंग प्रोसेस के कोई थंब रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है हीलर टू हीलर, पेशेंट टू पेशेंट। यस, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, वो थीटा हीलर्स फॉलो करके सबकॉन्शियस माइंड के डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। शायद स्मोकिंग का एग्जाम्पल हर कोई रिलेट ना भी कर पाए, तो चलिए समझाता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। सपोज कि कोई पर्सन है जिसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनालिटी। अब अगेन यहाँ पर हम काउंसलिंग यानी कि समझाने वाली मेथड फॉलो करते हैं। मैं उसको समझाऊंगा कि भाई गुस्सा करने से क्या नुकसान होता है। मैं उसको टेक्निक समझाऊंगा कि जब भी गुस्सा आता है तो इनहेल एक्सेल करो, ब्रीथिंग करो, काउंटिंग करो, 10 to 1 काउंट करो, अपने मन को दूसरी जगह ले जाओ एंड लाइक दैट। ओके, कुछ दिन ये बहुत एक्सीलेंट चलेगा, लेकिन जैसे ही उसके इमोशंस टेक ओवर करेंगे, सारा ज्ञान एक साइड चला जाएगा। इन सारी काउंसलिंग, इन सारी टेक्निक पर उसको अलग से गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो अपने गुस्से को ट्रीट नहीं कर रहा, उसको हील नहीं कर रहा, उसको सप्रेस कर रहा है। ज़्यादातर चांसेस ऐसे है कि वो आइदर गुस्सा करना ही बंद कर दे, यानी गुस्सा अंदर से आ तो रहा है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ये और भी डेंजरस सिचुएशन है। यहाँ पर गुस्सा क्रिएट हो रहा है और वो उसको अंदर ही ले रहा है, यानी ज्वालामुखी में पोटेंशियल बन रहा है, पता नहीं कभी भी फट जाए। और दूसरी तरह से वो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी डैमेजिंग है। थीटा हीलिंग में हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुस्से के ट्रिगर पॉइंट को
लोकेट करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, उसके पीछे क्या बिलीफ है, क्या इमोशंस है, उसको हम वर्कआउट करते हैं। और जैसे ही वो समझ में आ जाता है, थीटा हीलिंग से उस चीज़ को हम हील कर देते हैं। सो मेन प्रोसेस है जिसे हम डिगिंग कहते हैं, उसका मेन रोल यही है, आपको समझाना नहीं है, उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां से ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आ रही है, यानी कि सरफेस में आ रही है। उस चीज़ को पकड़ लिया, एक बार वो चीज़ समझ में आ गई, वहाँ से थीटा हीलिंग की प्रोसेस का रोल स्टार्ट होता है। वैसे तो ऐसा चीज़ सब कुछ थीटा हीलिंग में ही कवर होता है, कुछ भी बाहर से नहीं है। यानी ऐसा नहीं कह सकता कि डिगिंग किसी और हीलिंग का मेथड है और हीलिंग किसी और हीलिंग का मेथड है। सारी चीज़ें थीटा हीलिंग में ही कवर होती है। इसके अलावा भी आपको और कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थीटा हीलिंग को एक्सपीरियंस करना है तो मैंने नीचे लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप थीटा हीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और थीटा हीलिंग का एक Q&A ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी वैल्यू मिली हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो हीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग को समझना चाहते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।